हेलो गाइस, आज है 2 जून 2020 और हम स्पीड से आज का दैनिक जागरण पढ़ते हैं। तो अगर मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो इस समय कुल केस 63,12,690 हो चुके हैं और 3,74,927 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और स्वस्थ हुए व्यक्तियों की बात करूं तो 28,73,104 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। यहीं पर हम भारत की अगर कोरोना मीटर की बात करें तो भारत में मामला 1,90,000 के पार पहुंच गया है। कुल व्यक्ति जो केस आए हैं वो 1,91,185 हैं और 5,506 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी में 93,870 लोग जो है सक्रिय हैं और 91,789 लोग ठीक हो चुके हैं। यहीं पर अगर हम बात करें फिर अनलॉक 1 का पहला दिन पटरी पर लौटा जीवन। तो जैसे ही अनलॉक हुआ है तो लोगों का जीवन पटरी पर वापस लौटने लगा है। हरियाणा सरकार ने पहले से ही कुछ चीज़ों में छूट दे रखी थी और कई राज्यों ने अंतर्राज्यीय जो परिवहन को मंजूरी अभी नहीं दी है। जम्मू कश्मीर में 8 जून तक अभी जो है लॉकडाउन रहेगा और पहले जैसे दिखी दिल्ली में पहले जैसा माहौल दिखने लगा है। किसानों उद्यमियों को 2 जून की रोटी को मिला बड़ा सहारा। तो कैबिनेट के फैसले ने सरकार ने 14 खरीफ फसलों को एमपीएस बढ़ाया है। एमपीएस होता है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिस पर किसान अपनी फसल को बेच सकता है। अगली बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस तक पहुंची अमेरिका हिंसा की आग, बंकर में राष्ट्रपति ट्रंप। तो जो है पुलिस हिरासत में अवैध व्यक्ति की मौत का मामला है। वॉशिंगटन डीसी समेत 40 शहरों में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ पे और 15 शहरों में 15,000 से ज़्यादा वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है तैनाती की गई है। केरल पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश हो गई है वहाँ पर। तो मैंने बताया था कल कि केरल से मानसून आ सकता है और वहाँ पर चक्रवात बन रहा था, तो केरल में मानसून आ गया है, बारिश हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे और ये नेशनल कैपिटल से संबंधित होता है। और दिल्ली की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एनसीआर क्षेत्र की, यहाँ पर एनसीआर क्षेत्र का कोरोना मीटर दिया हुआ है। गाजियाबाद में ताज़ा मामले 12, गौतम बुद्ध नगर में 17 और दिल्ली में 990 हैं। कल के मुताबिक देखा जाए तो कम मामले हैं, कल 1295 मामले आए थे और आज 910 हैं। चलिए यहाँ पे अब सैलून सहित खुलेंगी सभी दुकानें। अब दिल्ली सरकार ने ऑटो ई रिक्शा आदि पर सवारी बैठाने पर जो सारे प्रतिबंध थे वो भी हटा दिए हैं। आज लॉन्च होगी ऐप, मिलेगी वेंटिलेटर और बेड की जानकारी। तो दिल्ली सरकार एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है जिससे बेड और वेंटिलेटर की जानकारी एप्लीकेशन पे हो सकती है। ये सब बंद रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा? मेट्रो रेल सर्विस बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग को छोड़कर सारे बंद रहेंगे। होटल और अन्य हॉस्पिटल सर्विसेज जो क्वारंटाइन वाले हैं खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर आदि सब अभी बंद ही रहेंगे। सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सब बंद रहेंगे, इस पर भी बंद रहेंगे। ये 8 जून के बाद में खुलेंगे। तो अगली अगली खबर पे बढ़ते हैं। 4 दिन बाद कोरोना के नए मामले 1,000 के नीचे। तो दिल्ली में बिल्कुल ये सही बात है, अभी मैंने ऊपर बताया कि 990 मामले हैं। तो ऐसा 4 दिन में 4 दिन के बाद हुआ है कि 1,000 से कम मामले आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री बोले कला संगीत का डिजिटल तालमेल समय की मांग है। और इस्पक मेक का 7 दिवसीय ऑनलाइन अनुभव समारोह शुरू हुआ है। वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि उत्सव के बिना जीवन अधूरा होता है। अब हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 पे राजनीति संबंधित है। अजय हैं कोरोना से लड़ने वाले हमारे योद्धा। तो मोदी ने कहा है कि जो हमारे कोरोना से लड़ने वाले योद्धा हैं वो अजय हैं, तो उन्हें कोई नहीं जीत सकता, वो कोरोना को हरा देंगे। कहा चिकित्सक कर्मियों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। पीएम बोले मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शुरुआती मुनाफे से जगी है उम्मीद। अब अगली खबर देखते हैं। यहीं पर कोरोना के कारण स्थगित राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव 19 जून से होंगे। देश के नाम भारत रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम भारत रखने पर हिंदुस्तान रखने की मांग पर मंगलवार को जो है 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। भीम यूजर्स के क्षेत्र 72.6 जो है रिकॉर्डर्स जो है लीक रिपोर्ट हो गया है। जो भीम यूजर्स एप्लीकेशन है, मोबाइल पेमेंट ऐप भीम, तो यूजर्स के जुड़े करीब 72.6 लाख जो है कार्ड्स का और वेबसाइट ने इसने सार्वजनिक हो गए हैं ये लोग। तो इन यूजर्स को धोखाधड़ी जो है और अपराधों का खतरा है, साइबर अपराधों का। बंगाल भाजपा में फेरबदल, चंद्र बोस को कोई फायदा नहीं। जेएनयू एंट्रेंस यूसीजी नेट के लिए 15 जून तक आवेदन बढ़ गए हैं। अगले पेज पे खबर देखते हैं। तो देश में
1.90 लाख से ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और अब तक 5,506 लोगों की मौत हो गई है। पहले पेज पे मैंने बता दिया था। यहीं पर देश के भिन्न भिन्न राज्यों की अगर कोरोना मीटर की हम बात करें तो यहाँ पर ही दे रखा है इधर, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अकेले में ही 70,013 लोग जो है संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 23,495 और दिल्ली में 20,834 लोगों की जो है संक्रमित हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8,191 संक्रमित हैं। वायरस के सामुदायिक प्रसारण के प्रमाण मिले हैं। सामुदायिक प्रसारण उसे कहते हैं जहां पर एक ही परिवार के लोग बहुत जगह इसको फैला देते हैं, सामुदायिक। तो एम्स के डॉक्टर और ICMR के शोधकर्ताओं ने समूह में ने PM को रिपोर्ट सौंपी है इसी के संबंध में। NSG के 8 जवान पाए गए कोविड-19। NSG जो नेशनल सिक्योरिटी जो आतंकवाद निरोधक जो बल होता है NSG, इसके 8 जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन कर दिया है। कोरोना मरीजों के इलाज में पहली बार इस्तेमाल किए जाएंगे आइसोलेशन रेल कोच। तो रेल कोचों का जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा पहली बार। सार्वजनिक स्थान पर थूकने और मास्क नहीं लगाने पर आजम के समधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई राज्यों में कोरोना पर विजय पाने की रफ्तार जो है बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? क्योंकि वहाँ पर कोरोना के जो है पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। राज्यों ने धीरे धीरे रफ्तार भरना शुरू कर दिया है। चीज़ें कई राज्यों में खुल गई हैं। कई राज्यों में बसें चलने लगी हैं और लोगों ने राहत की सांस ली है और बाजार दफ्तर खुलने पर जो है हलचल बढ़ गई है। स्कूल कॉलेज खोलने के निर्णय राज्यों पर छोड़ा जाएगा। अभी जो है केंद्र सरकार ने इससे संबंधित कोई निर्णय नहीं दिया है। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय से चर्चा के बाद 1-2 दिन में जारी होगी गाइडलाइन। महाराष्ट्र, केरल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जून से ही शुरू करना चाह रहे थे शैक्षिक गतिविधियों को। जल्दी ही नियमित ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी जो शुरू कर दी गई है। अब दवाएं और PPE किट का भी लाता है जो है डाकिया। तो डाकिया जो है अब दवाएं और PPE किट भी ला सकता है। जो भारतीय डाक विभाग ने ये नई पहल शुरू कर दी है। कैसे चलेगा काम? रोजगार का संकट, ना काफ़ी इंतजाम, स्वजन नहीं चाहते हैं कमाएं तो बाहर जाना ही होगा। जज्बे ने रोका बेबसी का कारवां। और इस पेज पे कोई खास खबर है नहीं। अजय देवगन ने उठाया वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च। उत्तर प्रदेश में नए के लिए कोई जगह नहीं है, योगी ने कहा है। और उम्मीद की नहीं पटका था, गंगा की गोद में अश्वगंधा जो है ये, और कोई आर्टिकल है नहीं इसमें। और अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे नेशनल न्यूज़ से संबंधित है। भारत से सीमा विवाद पर अमेरिका ने चीन को फटकारा है। तो अमेरिका ने विदेश मंत्रालय माइक पीपीओ ने चीन को आरोप लगाया है कि उसने जो है सामरिक हालात का फ़ायदा उठाकर अन्य देशों को धमकाना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद गलत है। चलिए, LOC पर घुसपैठ का प्रयास नाकाम और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अमेरिका M16 जो राइफल है और AK-47 राइफल चीनी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने वाला OGW जो गिरफ्तार कर लिया गया है। घुसपैठ और गोलाबारी के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं जवान और सुविधाओं और साजो सामान की कोई कमी नहीं होने देने का भरोसा मिला है। और BSF महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचने वाली मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली है। बिहार में शाह की वर्चुअल रैली को करेंगे चुनावी शंखनाद। और टिड्डियों को लेकर आकस्मिक योजना लागू करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कर्नाटक में खतरा कोई नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब हम अगले पेज पर देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय संस्करण का जो है ये विचार का पेज है। श्रम कानूनों में सुधार की दशा और ऑनलाइन पढ़ाई से कैसे बदलता शैक्षिक ढांचा। ये एक अच्छा आर्टिकल है कि कैसे हम ऑनलाइन शिक्षा के प्रति चलते हुए और शिक्षा के ढांचे को कैसे बदला जा सकता है। अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे प्रवासियों के बहाने संखवाद का विवाद और नगरों में ये अब सियासी साधनों में ये कोई खास खबर है नहीं इस पर। अगला पेज है हमारा बिजनेस से संबंधित। 2 लाख डूबी MSME को उबारेगा 20,000 करोड़ का फंड। तो MSEM यानी कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, हाँ, तो जो लघु उद्योग हैं उनको बोलते हैं MSEM। और इसको जो है 2 लाख के करीब ये डूब गई हैं और 20,000 करोड़ का जो फंड जो प्रधानमंत्री ने दिया है उससे ये उभर कर सामने आ सकते हैं। फिर है ऑटो बाज़ार में रौनक आने में अभी लगेगा वक्त, क्योंकि जो ऑटो
मोबाइल्स कंपनियां हैं उनकी अभी सेलिंग होगी नहीं, लोगों के पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं खरीदने के लिए। तो नोएडा की निहारिका ने जेब खर्च से कामगार परिवार को विमान से घर भेज दिया है। और कोरोना के दौर में सिजेरियन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी पर जोर दिया जा रहा है। अगले पेज पे देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो यहाँ पर अमेरिका में जो चल रहा है जो प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर खबर है कि अश्वेतों के समर्थन में दूसरे देशों ने भी सड़कों पर उतर आए हैं लोग। अमेरिका में दोहरी मुसीबत से जूझ रहा है ट्रंप प्रशासन, यानी दोहरी कैसे, एक तो कोरोना से और दूसरा प्रशासन से, जो इनका प्रदर्शन से। फारस में काबू नहीं, फिर भी बाजार खुले, चहल पहल बढ़ गई हैं। और बलूचिस्तान में महिला की हत्या से फूटा गुस्सा, बलूचिस्तान समुदाय का गुस्सा और न्याय की मांग हुई है। राज्य में सत्ताधारी दल के सदस्यों ने दिया है घटना को अंजाम। रूस में कोरोना रोगियों को दी जाएगी पहली स्वीकृत दवा, और जो पहली बार स्वीकृत होगी यानी पहली बार जो जिसको पॉजिटिव लिया जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए, उसमें रूस ने जो है अपने जो बीमारों को देने की घोषणा कर दी है। भारत में क्रिकेट बहाली की तैयारी, तो भारत में जो है अब क्रिकेट जो T20 शुरू होने वाला है। BCCI ने जो कोषाध्यक्ष हैं धूमल, उन्होंने कहा है कि NCA खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप जो है कर रहा है काम। विदेश में अच्छा प्रदर्शन करे बल्लेबाज और उधार के धनुष से दिलाया था देश को स्वर्ण। तो ये एक वो है तीरंदाजी के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंतीलाल ननुमा जो सोमवार को जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने गए थे तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, उधार के पैसे से लेकर ये धनुष लेकर गए थे, और तब भी उन्होंने जो है स्वर्ण पदक दिला दिया था। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जाएगा हिमाचल की 10 झीलों का जल। 25,000 करोड़ की संपत्ति पर है विवाद, और ये प्रथम पृष्ठ से आगे था। चलिए अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। ISS में पहुंचे नासा के वैज्ञानिक, सफल अभियान। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर शनिवार को रवाना हुआ था स्पेस एक्स का रॉकेट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है। 2011 के बाद पहली बार इंसान भेजे गए हैं। आसानी से पिघल जाएगा स्टील स्क्रैप, और नया कोरोना वायरस अधिक घातक नहीं रहा। और इसमें फिर मनोरंजन से संबंधित सारी खबरें हैं, और कोई ख़ास खबर है नहीं। आज के अखबार में इतना ही। थैंक यू। और डेली अखबार पढ़ने के लिए इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए।